यार प्रियंका चोपड़ा के घर का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया यार। जो मधुर भंडारकर हैं, पद्मश्री फिल्म मेकर हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज हैं। तो वो LA आए हुए थे, प्रियंका चोपड़ा ने उनको बुलाया था और उनके साथ मैं गया था। तो 1 रुपए का भी मुझे घमंड नहीं दिखा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। और हाँ, वहाँ पे निक जोनस भी था, बट वो 2 मिनट के लिए आया। वो जिम जा रहा था तो भागते भागते हाथ मिलाया और सीधा वो चला गया। और मुझे उसी दिन पता चला कि 2 गलियां छोड़ के प्रियंका चोपड़ा रहती है मेरे घर के पास। उसका क्या हुआ वाइल्ड फायर का? थोड़े टाइम पहले आपके देखा था वाइल्ड फायर की स्टोरी। यह चल रही है, अभी लगी हुई है। इधर नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव पे है। वहाँ पे तो घर जल गए, काफ़ी घर, 20 घर जल गए हैं वहाँ पे। सारे $multi-million के घर हैं, वो ऐसे नहीं कि 1-2 मिलियन वाले, वो $20-30 मिलियन वाले घर हैं। जैसे आप अब एक बड़े यूट्यूबर बन गए तो फ्री में ही ब्रांड दे देता होगा अपना प्रोडक्ट। अगर ब्रांड आपको देता है, ब्रांड पैसे देते हैं और ब्रांड बोलते हैं कि भाई अच्छा अच्छा बोला। ये भी होता है कि किसी यूट्यूबर का अच्छा नाम हो जाता है तो उसके नाम पे फिर बहुत सारे स्कैम भी होने लगते हैं मार्केट में। 2019 में हुआ था और वो ब्रांड्स को रीच आउट करने लग गया। उसने बहुत पैसे खाए थे मेरे नाम से। उसने 1.5-2 लाख रुपए का घपला किया था इंडियन रुपीज में अगर बात करूँ तो। उसके बाद मैंने कॉल करी तो उसके पापा ने उठा लिया, उसके पापा मेरे पे चढ़ गए। रिसेंटली अभी भाई ने लैम्बोर्गिनी भी ली है। टू बी ऑनेस्ट, वो गाड़ी जो है वो नहीं है बढ़िया, मतलब उस गाड़ी को चलाना तौबा। लंदन में तो यार फोन, वो बोलते हैं हाथ में फोन लेके मत घूमो, घड़ी मत लेके जाओ। एक बंदा बुगाटी में जा रहा था यार, बुगाटी शिरॉन में, ठीक है। उसने घड़ी पहनी थी, उसकी बुगाटी रोक के हैमर मार के शीशा तोड़ के उसके अंदर से घड़ी खींच के लेके गए हैं। मैं तो 200 स्क्वायर फीट के रूम में ही रहता हूँ, बाकी के घर में मेरा अहंकार रहता है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू निखिल पोर शो। आई एम योर होस्ट निखिल माहेश्वरी। तो आज के जो गेस्ट होने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट पे, वो गेस्ट नहीं मेरे भाई जैसे हैं। वो है एक बहुत ही फेमस टेक यूट्यूबर। उनके 2 बड़े यूट्यूब चैनल है, एक टेक रिलेटेड, दूसरा व्लॉगिंग रिलेटेड। इन स्पाइट ऑफ दैट वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। थोड़े टाइम पहले जब मैं USA गया था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई लॉस एंजलिस में। हाँ, वो वहीं रहते हैं एंड वो मेरे से मिलने आए। इतने ज़्यादा हम्बल पर्सन है, उन्होंने मुझे पूरा लॉस एंजलिस दिखाया। तो उस पर मेरा एक व्लॉग भी है उनके साथ। तो अगर किसी को देखना हो तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो इस पॉडकास्ट के बाद आप जाके देख सकते हो। तो आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेगी बिहाइंड द सीन लाइफ ऑफ ए टेक यूट्यूबर और पूछेंगे उनसे कुछ टेक रिलेटेड सवाल। और भाई से पूछेंगे कि यार वो ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे डील की जाती है ब्रांड से। और आजकल है ना टेक में सबसे ज़्यादा स्कैम चलते हैं, तो उनसे पूछेंगे कुछ स्कैम के बारे में भी। और वो जो गैजेट्स और प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं अपने चैनल पे, तो वो क्या जेन्युइन होता है या ब्रांड्स उनसे करवाती है। एंड हाल फिलहाल में वो एक बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से भी मिलने गए थे उनके घर पे। तो कैसा एक्सपीरियंस था प्रियंका चोपड़ा से मिलने का। और भाई थोड़े हमारे लग्जरी लाइफ के शौकीन हैं, तो पूछेंगे भाई ये कैसे मैनेज करते हो आप इतनी लग्जरियस लाइफ। तो चलो उनको बुलाने से पहले आप पहले इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो चैनल ग्रो होगा, और चैनल ग्रो होगा तो हम और भी बेहतर बढ़िया बढ़िया गेस्ट बुला सकेंगे और आपको और भी बेहतर वैल्यू दे सकेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। हैप्पी ओजला भाई, वेलकम टू निखिल पोर शो। सबसे पहले नमस्कार भाई, कैसे हो आप? नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया यार, आप बताओ क्या हाल चाल है? सॉरी मैं लेट आया पॉडकास्ट पे भाई, बहुत दिनों से बोल रहे थे, बट अभी टैक्स सीजन चल रहा है, आप सबको पता है, तो बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। अभी भी बड़ी मुश्किल से मैंने आधा घंटा मैनेज किया, बट आई होप जो भी इनके क्वेश्चंस होंगे मैं उनका आंसर दे पाऊँ। और बताओ भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? आपने टाइम निकाला हमारे लिए, वही बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात बिजी नहीं। स्केड्यूल से कितने टाइम बाद भाई लाइव मिल रहे। लास्ट लॉस एंजलिस में मिले थे, उसके हाँ बाद बहुत, कब मिले थे हम? आई थिंक अगस्त में मिले थे ना लास्ट। अगस्त नहीं भाई, अगस्त के अगस्त बाद। में नहीं मिले। नहीं भाई, अपन मिले थे मई में। मैं जून में तो आ ही गया था इंडिया। अच्छा, मई में मिले? मई में, हाँ तब मेरे पास वो गाड़ी थी दूसरी वाली आई हुई थी ब्रांड की, है ना। हाँ काफी टाइम हो गया। भाई को मैं मिला था लॉस एंजलिस में जब ये घूमने के लिए आए हुए थे, तब से प्रॉमिस किया हुआ पॉडकास्ट पे आऊंगा, बट डिले पे डिले हो रहे थे, तो फाइनली आज मैं आऊँ। मैं खुद खुश हूँ कि भाई मैं आ गया हूँ। और बताओ भाई, जिंदगी कैसी चल रही है जयपुर में? बस भाई बढ़िया चल रही है। अभी तो ठंड आने का वेट कर रहे हैं। गर्मी गर्मी चल रही है अभी तक। यहाँ तो गजब ठंड आ चुकी है भाई। आ गई? मैं अभी भी, हाँ यहाँ तो बहुत तगड़ी ठंड चल रही है। उसका क्या हुआ वाइल्ड फायर का? थोड़े टाइम पहले आपके देखा था वाइल्ड फायर की स्टोरी। यह चल रही है, अभी लगी हुई है। इधर नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव पे है एक जगह, कैमरियो। अच्छा। वहाँ पे तो घर जल गए, काफी घर, 20 घर जल गए हैं वहाँ पे। अभी तक चल रहा है मतलब? हाँ अभी, क्योंकि हवा तो कल ही बंद हुई है ना। आज पहला शांत दिन था। यहाँ पे जो विंड्स चलते हैं उनको सैंटा एना विंड्स बोलते हैं। तो बहुत तेज हवा होती है, तो उसमें जो फिर आग लगने के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कैलिफोर्निया जो है वो प्रोन है अर्थक्वेक और ये वाइल्ड फायर्स के लिए। तो चलता रहता है हमारे लिए, कॉमन वो बात हो गई अब। बट जिनके घर जल गया उनके लिए तो दुख की बात है। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात है यार। और वो सारे $multi-million के घर हैं, वो ऐसे नहीं कि 1-2 मिलियन वाले, वो $20-30 मिलियन वाले घर हैं।
और चलो जिसके साथ होता है भाई उसी को पता होता है। वो तो उन्हीं पे बीत रही है। अपने को तो बात ही कर सकते हैं। सही बात है। चलो भाई आते हैं हमारे पॉडकास्ट पे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले बता दो कि कुछ लेटेस्ट क्या चल रहा है आजकल टेक में। भाई अभी तो मैं आज वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ PS5 Pro की रिव्यू वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ हिंदी में। कल पहली वीडियो थी हिंदी में यूट्यूब के ऊपर, और अभी मेरा ट्राई है कि कल को, मैंने एक दिन का आज गैप लिया है क्योंकि मैं चाह रहा था पहले लोग अनबॉक्सिंग देख लें और थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, और कल फिर मैं रिव्यू पोस्ट करूंगा। अभी तो यही चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ का एम्बार्गो चल रहा है तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेक सीजन है, नॉन स्टॉप काम चल रहा है। तो भाई एवरी डे, नो संडे नो मंडे। तो भाई एक बार आप ना अपना प्रोसेस बताओ स्टार्टिंग से, कि कोई कंपनी या कोई ब्रांड आती है आपके पास प्रोडक्ट रिव्यू कराने के लिए, तो आपका क्या की पॉइंट्स रहता है उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए, थोड़ा प्रोसीजर बताओ अपना। यूजुअली यार यही होता है कि जब ब्रांड आता है पहले तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से ही चेक करता हूँ कि ब्रांड में मतलब है क्या। कई बार ये ना हो कि चाइनीज ब्रांड हो और उसका रिव्यू जो मार्केट में वो बहुत ही बैड हो। और यूजुअली जो मैं काम करता हूँ, अभी पहले क्या था, जब नया चैनल था और टू बी ऑनेस्ट तब पैसे की तंगी थी, तब ऐसा था कि जो आ रहा आने दो। अभी क्या है कि अभी ठीक है अपना स्टेटस है ना, और अभी एक नाम भी बन चुका है, तो अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर सकता। तो अभी जो प्रोडक्ट्स आते हैं पहले मैं खुद उनका बैकएंड में जाके देखता हूँ कि क्या रिपोर्ट है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। जब अच्छा लगता है उसके बाद ही जो है वो मैं रिव्यू करता हूँ, वरना मैं रिव्यू नहीं करता। और मेरा ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं स्मार्टफोन्स वगैरह का रिव्यू करूँ, बट वो कर नहीं पा रहा हूँ अभी, बहुत सारे मिक्स चीज़ें चल रही हैं। जैसे भाई अब जैसे कोई प्रोडक्ट आया आपके पास, तो आप पहले उसको ट्रायल टेस्ट करते हो, उसके फीचर्स वगैरह। हाँ, ये तो होता ही है। ऐसा नहीं होता, जैसे जो प्रोडक्ट, जैसे मान लो आज जो वीडियो आई है, अब जैसे प्ले स्टेशन है उसके लिए मैंने जो दिन का गैप लिया वो इसीलिए लिया सो दैट कि मैं एक दिन पहले उस पर गेम खेल पाऊँ और उसके बाद दूसरा जो प्ले स्टेशन रेगुलर है उस पर गेम खेल पाऊँ, ताकि मुझे पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं आते ही रिव्यू डाल दूंगा तो वो पब्लिक के लिए फेयर नहीं होगा और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। और स्पेशली ये फोन्स का आता है तो क्या होता है, हम लोग पहले अनबॉक्सिंग बनाते हैं, सारे रिव्यूअर्स यही होता है। रिव्यू जो प्रॉपर होता है वो यही होता है कि आपके पास जब एक फ़ोन आ गया, आपने पहले तो एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी, उसके बाद एक हफ्ता 2 हफ्ता आप अपना जो प्राइमरी सिम है वो उसके अंदर इंस्टॉल करते हो, आप उसको यूज़ करते हो 1-2 हफ्ता, और उसके बाद आप जितनी भी चीज़ें, आपको जो शॉर्टकमिंग्स है वो भी नोटिस करते हो, जो अच्छी चीज़ है वो भी नोटिस करते हो, फिर जाके आप एक रिव्यू वीडियो जो है वो निकालते हो। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन में ही आप डाल दोगे। बेसिकली आपका जो प्राइमरी फ़ोन है वो वही फ़ोन होता है जिसका आप रिव्यू कर रहे हो। तो ये चीज़ें चलती हैं, इसीलिए जो रिव्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपकी टीम बड़ी है, 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोग डिफरेंट 5 प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। बट अगर आप एक अकेले हो मेरी तरह, तो आपके पास 5 फ़ोन है, तो आप लगा लो कि कम से कम भी एक फ़ोन को अगर आप 1 हफ्ता यूज़ करोगे तो 5 हफ्ते लग जाएंगे 5 वीडियो आने में। तो ऐसे रहता है। और जैसे भाई आप जो प्रोडक्ट को आप टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हो, उससे पहले तो आप एज ए टेक यूट्यूबर आप पहले जाके उसमें क्या क्या फीचर्स ट्राई करते हो कि यार ये मेरे को बताना है वीडियो में, मतलब आपको भी तभी पता चलेगा ना कि कैसे क्या डालना पड़ेगा वीडियो में। तो यार मेन तो जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ पे ध्यान देता हूँ, एक तो कैमरा और उसके अलावा बैटरी लाइफ। ये 2 चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं डेली लाइफ में उसको, मतलब जैसे मैं सुबह उठ गया तो सुबह से शाम तक मेरा कितनी देर तक उसकी बैटरी चल रही है, कितनी बार चार्ज करना पड़ रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। क्योंकि आजकल क्या है, फ़ोन पहले होता था कॉल के लिए, अब क्या है, फ़ोन हो गया है हमारा भाई सारी ज़िंदगी। उसी पे हमें इंस्टाग्राम भी चलाना है, स्नैपचैट भी चलाना है, व्हाट्सएप भी। तो फोटोज़ और वीडियोज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। उसके बाद गेमिंग थोड़ी बहुत करता हूँ, गेमिंग पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बट स्पीड टेस्ट वगैरह जो है वो डेफिनेटली मैं करता हूँ, और एवरीडे यूज़ में मैं करता हूँ। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि कौन सा फ़ोन कितना कर रहा है, हीटिंग कितनी हो रही है। क्योंकि हीटिंग के थर्मल के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी पिक्सल का फ़ोन आया था, वो काफ़ी अच्छा है, बट उसकी बैटरी लाइफ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। कैमरा उसका बहुत बढ़िया है, बट वीडियो नहीं है। तो अभी प्राइमरी जो मैं रॉक कर रहा हूँ वो मेरा आईफोन ही है। बस यही रहता है प्रोसेस तो मेनली, कि कैमरा, स्पीड टेस्ट और बैटरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि अब चलो मैं तो स्टूडियो में रहता हूँ, बट हर कोई स्टूडियो में नहीं रहता, लोगों ने ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो सुबह एक बार चार्ज कर लिया, उसका कितनी देर चलेगा, वो मेरे लिए आई थिंक एक प्राइमरी फैक्टर रहता है। तो भाई जैसे आप एक बड़े यूट्यूबर बन गए, तो बहुत सारे लोग हैं ना ये सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा यूट्यूबर है, तो इसको कोई भी ब्रांड आता होगा अपने प्रोडक्ट रिव्यू कराने, तो फ्री में ही ब्रांड दे देता होगा अपना प्रोडक्ट। तो क्या सच है, आपको ब्रांड फ्री में देती है या आप खुद खरीद के रिव्यू करते हो उनको? जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं जितनी भी वीडियो होती है, जो मेरी पेड वीडियो होती है, उसके नीचे जैसी वीडियो स्टार्ट होती है लिख के आ जाता है पेड, है ना, मैं वहाँ पे डाल देता हूँ डिस्क्लेमर। वरना जितने भी फ़ोन्स हैं इस साल के अंदर, एक भी फ़ोन ऐसा नहीं है जो मुझे कंपनी से मिला, एटलीस्ट 3 साल पिछले जो है, एक भी फ़ोन ऐसा नहीं है जो मुझे ब्रांड ने दिया हो। सारे फ़ोन्स मैंने दिए, और जितनी भी मेरी वीडियोस रहती हैं उनमें मैं रिसीट डालता हूँ। अगर मैंने एप्पल से लिया एप्पल की डालूंगा, गूगल से लिया गूगल की डालूंगा। जैसे कल PS5 भी आया था तो मैंने सोनी की रिसीट डाली है कि भाई मैंने अपने पैसों से लिया। तो मैं जो फ़ोन्स हैं वो अपने पैसों से ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ब्रांड आपको देता है तो ब्रांड, यार पहली चीज़ ये है कि लोगों को ये लगता है कि ब्रांड पैसे देते हैं और ब्रांड बोलते हैं कि भाई अच्छा बोले। ऐसा नहीं होता है।
ब्रांड आपको पैसे देते हैं आपके शो में बेसिकली एक स्लॉट खरीदने के लिए। आपको फोन मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, काफी यूट्यूबर्स को मिलता है, एक दो बार मुझे भी मिला, बट एप्पल की साइड से कभी नहीं मिला। छोटे मोटे ब्रांड्स की, पोको से मिला है मुझे, सैमसंग से एक बार मिला था, बट उसके बाद कभी नहीं। तो ये रहता है कि वो लोग बेसिकली जैसा आपका शो चल रहा है टीवी पे, उनको एक स्लॉट चाहिए होता है, एक एपिसोड उनको खरीदना है, तो वो उसके पैसे देते हैं, ना कि इसके कि भाई आप अच्छा 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 बोलो। मे भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जाके ये होता हो कि वो लोग बोलते हो कि भाई आप अच्छा अच्छा बोलोगे तभी अच्छा लोग मानेंगे, है ना। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा से जितने भी रिव्यू यूनिट्स आती हैं उनका यही होता है बेसिकली। हाँ, ब्रांड्स का एक चीज़ रहती है उनका, जैसे मान लो एक फ़ोन है, अब जैसे मान लो ये कंट्रोलर है, इसके 5 हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ यार ये जो 5 हाईलाइटिंग फीचर्स हैं इनको ज़रूर मेंशन कर देना। तो वो हर यूट्यूबर करता है और बस यही रहता है बेसिकली। मतलब प्रॉपर एकदम फ्रीडम होती है आप पे, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता कि अच्छा अच्छा बोलना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आज तक किसी ब्रांड ने ये नहीं बोला। एक बार एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने बोला था तो हमने काम नहीं किया था, और मैं नहीं, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स थे। तो भाई जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट आ गया, ब्रांड ने दे दिया, तो वो वापस आपको भेजना पड़ता है या आपके पास ही रहता है? यार ये स्मार्टफोन्स में होता है। अमेरिका का मैं बोल सकता हूँ, मुझे इंडिया का कोई हिसाब नहीं है। मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, बट मेरे जितने भी डील्स हैं वो अमेरिका में है, क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको स्मार्टफोन मिलता है, अगर सैमसंग देता है या एप्पल देता है, तो 14 डेज के बाद आपको रिटर्न करना पड़ता है। सोनी का भी, पहले मुझे सोनी भी देता था, अभी सोनी से मुझे आना बंद हो गया पिछले 2 साल से। तो 14 दिन का पीरियड रहता है, 14 दिन के बाद आपको रिटर्न करने पड़ते हैं। और कुछ फोन कंपनीज जो है वो 2 से 3 महीने के लिए भी देते हैं। रखने को नहीं मिलता कोई भी ब्रांड? रखने को नहीं मिलता। फोन मुझे आज तक कोई रखने को नहीं मिला। छोटे मोटे मिले होंगे, बट बड़ा फोन कोई नहीं मिला। अच्छा। हाँ, जो बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे प्रोजेक्टर हो गया, या ई बाइक्स हो गई, ये रख सकते हो आप, ये यूजुअली रखने देते हैं। क्योंकि यार जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आज भी मेरा जो चैनल है, मैंने कभी नहीं बोला कि ये एप्पल फोकस चैनल है। मेरा हमेशा से ट्राई रहता है टेक चैनल बोलने का, और मैं टेक ही अलग अलग तरीके का प्रीव्यू करता, चाहे उसमें प्रोजेक्टर हो, चाहे उसमें स्पीकर हो, चाहे ई बाइक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक कार्स हो, या टेक्नोलॉजी किसी भी कार में हो, मेरा वही दिखाने का फोकस रहता है। बट वो है कि जब मेरा स्टार्टिंग में इनिशियली चैनल चला, तो एप्पल की वीडियो ज़्यादा चली और लोगों ने डिमांड करी, और उस टाइम पे मैं भी नया था, तो मुझे लगा कि ये चल रहा है तो दो। बट अभी ये है कि मैं ये हर बार बोलता हूँ, काफ़ी बार लोगों को बता चुका हूँ कि 365 डेज एक ही चीज़ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो अभी क्या है कि नए नए टॉपिक्स मैं डालता रहता हूँ। तो ये मेरा अभी रहता है। और अभी भी जो वीडियोस आनी है, मेरे पीछे एक चार्ट है, वो आपको दिखा नहीं सकता, बट उस पर अभी 27 नवंबर तक की डेट से 27 नवंबर तक की वीडियोस मेरे पास बुक पड़ी हैं, जिनमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं, जिनमें चार्जर्स भी हैं, वीडियो गेम्स भी हैं, स्पीकर्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अब तो मैंने कार भी रिव्यूज़ कर दिए हैं। रिव्यू तो नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली उनके फीचर्स बताता हूँ कि इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो मज़ा आता है यार। हाँ, मतलब वो होना चाहिए कि मल्टीपल अपने कंटेंट मिले अलग अलग टाइप का, तो सही हाँ रहता हाँ है। यार, कार्स वगैरह तो यार देखो, कार्स तो जो है वो तो हर लड़के को ही पसंद होती है। कोई आई थिंक लड़का नहीं होगा इसको नहीं पसंद होंगी। और कोई अगर आपको बोले कि भाई आपको फ्री में गाड़ी मिल रही है, 1 महीने के लिए चलाओ नई गाड़ी, हर महीने नई गाड़ी, तो किसको नहीं पसंद होगा। तो वही मेरे साथ है। मेरी खुद की गाड़ी तो खड़ी है जितनी है और उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी तो खैर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अभी टैक्स सीजन था। दिसंबर के बाद से फिर से कार्स रिव्यू करना मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो है ना, सितंबर में सारे बड़े फोन्स आते हैं और बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, क्योंकि आगे क्रिसमस आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, तो बहुत सारी प्रमोशंस होती हैं। एप्पल का तो पूरा मंथ ही सितंबर ही रहता है हमेशा की। सितंबर तो यार एप्पल खा जाता है ना सबके लिए। सितंबर में तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। आईफोन आ गया तो रुक जाती है जिंदगी। iOS आ जाता है, उसकी अपडेट, फिर एप्पल वॉच के और मैक के सबके आ जाते हैं उनके। ये तो चलता है, बढ़िया रहता है। और वो हमारे लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल। जो जितने भी टेक यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनका सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड होता है, वो उनकी दिवाली होती है। सबसे ज्यादा पैसा बनता है उनको, और दिसंबर के बाद जो एडसेंस है वैसे ढुप करके गिरता है एकदम। तो भाई थोड़ा सा बताओ कि जैसे कोई नया बंदा सीख रहा हो या कोई टेक की चैनल बनाना चाह रहा हो, तो सबके मन में सवाल रहता है कि ब्रांड को अप्रोच कैसे करें, उनसे डील कैसे करें। तो थोड़ा इसके बारे में बताओ कि आपका क्या रहता है। यार मेरा तो देखो सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बताता हूँ। ब्रांड्स की ईमेल आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी ब्रांड का नाम सर्च करोगे ना, फॉर एग्जांपल एप्पल का ले लो, एप्पल PR कॉन्टैक्ट करके गूगल पे सर्च करोगे, ईमेल आईडी आ जाएगी। तो आप बेसिकली आप उनको एक ईमेल आईडी भेज सकते हो, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल दो, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल या कोलैबोरेशन प्रपोजल करके, या फिर अपना नाम जो भी आपका चैनल है, एक्स एप्पल ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो सब पूरी बॉडी रहेगी ईमेल की, उसमें बेसिकली पहली 2-4 लाइनों में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि दिस इज़ माई चैनल, इतने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास और इस तरीके का मैं कंटेंट बनाता हूँ। और बेसिकली क्या है, उनको पिच करो कि आपका आइडिया क्या है। ये नहीं कि आप उनकी तारीफ करो, बेसिकली आप उनको बताओ कि ये मैं आपके प्रोडक्ट के साथ इस तरीके की वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको भी ये बेनिफिट होगा, और इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से आपके
जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाऊंगा लोगों को। तो इस तरीके से आप पिच कर सकते हो। और उसके बाद या बेसिकली पता है क्या, लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने मान लो, अब कई बार क्या होता है ना, मैं 200 ब्रांड्स को ईमेल करता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि अगर 200 को किया यार, अब 200 में से किसी का भी ईमेल मुझे वापस नहीं आया, तो वो लोग निराश हो जाते हैं। ये चीज़ पता है क्या, जो मैंने सीखी है, अभी 8 साल हो गए हैं मुझे, ये ना बेसिकली एक बीज लगाने वाली बात है कि आपने अगर एक बार उनको भेज दिया, वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप उनके डेटाबेस में आ गए, उन्होंने पढ़ लिया है। हमेशा क्या होता है, जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनके पास भी एक एलोकेटेड नंबर्स होते हैं कि इतने ही प्रोडक्ट्स उनको लिमिटेड मिलते हैं, या बजट जो होता है ना साल का, वो लिमिटेड होता है। तो वो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन जो सेव करके रख लेते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है तो वो डेटाबेस में निकालता है, ठीक ठीक है ये वाला है। कई बार ऐसा भी हुआ है जिनको मैंने 2020 में 2019 में ईमेल करी थी, उनकी अब मुझे मैसेज आते हैं कि ये प्रोडक्ट है आपके लिए, आप वीडियो करोगे, और फिर रियलाइज होता है कि यार मैंने तब किया था, अब जाके आ रहा है। तो ये वाली चीज़ होती है, आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ता है और थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। जब आप ईमेल कर रहे हो तो उसमें फालतू ज़्यादा बातें मत करो, 2-4 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन, आपका चैनल, हाँ आपका चैनल किस बारे में है, कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, आपको उनका प्रोडक्ट क्यों पसंद है, और क्या वीडियो बनाओगे आप उनके प्रोडक्ट के साथ, दैट्स इट। भाई जैसे आप जब डील करते हैं तो ब्रांड सामने से उसका पे स्केल बताता है या नहीं, ब्रांड का भी, अगर मैं यूएस की बात, देखो इंडिया में मुझे नहीं पता कैसे काम करता है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। मैं इंडियन ब्रांड्स के साथ बिल्कुल काम नहीं किया। यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, आपको पूछना पड़ता है कि ठीक है, पहले आप उनसे बेसिकली आपकी कॉन्वर्सेशन चलती है कि आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। डेडिकेटेड वीडियो होती है जो फुल वीडियो ब्रांड की ही रहेगी। जैसे मान लो मैंने आईफोन की वीडियो बनाई, तो उस 8 मिनट में मैं सिर्फ आईफोन के बारे में ही बात करूंगा, ये डेडिकेटेड वीडियो है। फिर एक होती है इंटीग्रेशन, जो आपने देखा होगा बीच में आजकल कर देते हैं कि बिडिंग ऐप डाल दी, कुछ डाल दी, 1 मिनट का 1.5 मिनट का स्लॉट लेना होता है वीडियो में, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक प्री रोल होता है, प्री रोल होता है जो वीडियो, प्री रोल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, प्री रोल जो है वो वीडियो के स्टार्टिंग में आता है। जैसी वीडियो स्टार्ट होगी तो पहले 30 सेकंड में आप उसको डालोगे, उसके बाद आपकी जो रेगुलर वीडियो है वो स्टार्ट होगी। तो हर चीज़ के अलग अलग चार्जेस होते हैं। और अब क्या है, क्योंकि शॉर्ट्स आ गए हैं, रील्स आ गई हैं, टिकटॉक भी है अमेरिका में, तो आप बंडल भी कर सकते हो कि अगर आप एक यूट्यूब वीडियो करते हो, एक टिकटॉक, तो मैं आपका इतने में बजट कर दूंगा। तो वो आपको ही इनिशिएट करना पड़ता है। ब्रांड्स तो अपनी तरफ से पैसे बचाने का ही ट्राई करेगा, और जितने आप बोलोगे ब्रांड्स हमेशा नेगोशिएट करेगा, क्योंकि ब्रांड्स को भी एक सर्टेन अमाउंट ही मिलता है। जो इनके मैनेजर्स रहते हैं ना, उनको एक सर्टेन अमाउंट ही मिलता है। इनके पास ऐसा नहीं होता कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं और वो ऐसे उड़ाते रहेंगे। और वो सारी चीज़ें चेक करते हैं कि आपकी रीच कितनी है, आपको रेगुलर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है। अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा यूएस की है, फ्रांस की है, यूके की है, जहाँ पे सीपीएम बहुत हाई है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट अगर आपकी ऑडियंस इंडिया की है, पाकिस्तान की है, तो आपको कम पैसे मिलेंगे कंपैरेटिवली। ये चीज़ रहती है। बट ब्रांड कभी भी आपसे खुद नहीं बोलेगा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपको ही हमेशा बात करनी पड़ेगी। तो भाई इसमें ऐसे कुछ क्राइटेरिया कि यार आपके मिनिमम इतने सब्सक्राइबर होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होता भाई। पहले होता था कि पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता है क्या, एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है ना, यूएस के अंदर क्या है, यहाँ पे ना आबादी कम है, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर आपके 100K भी है ना, तो आपको बहुत बड़ी निगाह से देखा जाता है। जैसे अभी मान लो मेरे 5 लाख भी नहीं है ना, बट अगर मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आप समझ रहे हो, मेरे को 2-2 करोड़ की गाड़ियां ये लोग एक महीने के लिए ऐसे दे देते हैं। इंडिया में 4 लाख वाले यूट्यूबर को नहीं मिलेगी कभी भी इतनी बड़ी गाड़ी, समझ रहे हो, नहीं मिलेगी। आपके पास मिलियंस एंड मिलियंस होने चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑडियंस भी उतनी ज्यादा है। यहाँ पे ऑडियंस कम है, तो उसकी वजह से क्राइटेरिया भी कम है। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं जिनके 2-2, 3-3 हज़ार भी हैं, और वो लोग भी ब्रांड डील्स करते हैं। और पता है क्या, और जो लोग नए हैं ना, जिनको लगता है कि उनको वीडियो बनानी आती है, एक नई चीज़ चली है जिसको बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो आप ब्रांड्स के पास जा सकते हो, आप बोलते हो, क्योंकि क्या है आजकल ना हर ब्रांड का अपना इंस्टाग्राम है, अपना सोशल मीडिया है। तो इंस्टेड आप उनको बोलो कि आप मेरे चैनल पे वीडियो डालो, आप उनको बोलो कि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर देता हूँ, आपके चैनल के लिए, आपके प्रोडक्ट की मैं बना के दूंगा, आप मेरे को इतना पे कर दो। ये भी ब्रांड्स करते हैं आजकल, ये भी होता है। हाँ, और ये बहुत बढ़िया चल रहा है। बट नंबर कोई नहीं होता, इट डिपेंड्स कि आपका कंटेंट क्या। अगर आप बहुत ही ऐसी मार्केट में हो जिसमें सिर्फ 2-4 प्लेयर ही वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स में भी डील मिल जाएगी। बट अगर आप टेक में हो जहाँ पे भरमार है लोगों की, तो वहाँ पे हाँ, तो आपके पास व्यूज बहुत तगड़े होने चाहिए, नंबर्स बहुत बड़े होने चाहिए। और डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह के यूट्यूबर हो, कंट्री पे भी डिपेंड करता है। हाँ, बट व्यूज तो हर जगह ही काउंट करेंगे, व्यूज तो हर जगह। अगर आपके व्यूज कंसिस्टेंट है, मान लो आपके 50,000 व्यूज आते हैं, तो 50,000 मिनिमम आते ही आते हैं, तो वो आपके लिए एक सॉलिड पॉइंट है। आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को इतने व्यूज का तो मेरे को शर्ट ही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। भाई जैसे आप अभी काफ़ी अच्छा नाम है आपका टेक में,
तो ये भी होता है कि किसी यूट्यूबर का अच्छा नाम हो जाता है तो उसके नाम पे फिर बहुत सारे स्कैम भी होने लगते हैं बहुत मार्केट होते में। हैं भाई। तो आपके साथ कभी हाँ मेरे हुआ साथ तो बहुत ऐसा हुआ है कुछ? भाई। मेरे साथ तो पहला हुआ था, मुझे अभी टाइम नहीं याद, आई थिंक 2019 में हुआ था पहला, जहाँ पे एक लड़का था। तो अभी क्या, अभी तो ना मेरा ऑफिशियल मतलब वेबसाइट है मेरी, और मेरा जो हैंडल भी है ईमेल का वो भी अपना है। पहले क्या था, मेरी एक जीमेल आईडी थी। जीमेल आईडी थी औजला के नाम से एंड होती थी। उसने क्या किया, उसने लास्ट में ना एक की जगह 2 ए कर दिए, और वो ब्रांड्स को रीच आउट करने लग गया। उसने बहुत पैसे खाए थे मेरे नाम से, और वो लड़का 14-15 साल का दिल्ली का लड़का था। मैं नाम भूल गया उसका। और उसके बाद जब मैंने उसके फादर को कॉल करी ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो अच्छा, इंडिया से था मतलब? इंडिया से था, दिल्ली से था वो लड़का। मैं नाम भूल गया उसका अभी। मे भी अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट उसने मेरे नाम पे बहुत सारे ब्रांड्स को रीच आउट किया कि मैं ये हूँ, और उसने इंडिया सामान भी मंगाया, पैसे भी लिए। उसने 1.5-2 लाख रुपए का घपला किया था इंडियन रुपीज़ में, अगर बात करूँ प्रोडक्ट्स अलग से। और वो बहुत यंग था, 14-15 साल का लड़का होगा, मैक्स 16 का था आई थिंक, बट एडल्ट नहीं था वो। तो मुझे जब मैंने मतलब बात की, क्योंकि क्या हुआ, उसने ना कंपनीज को ईमेल करी, तो एक कंपनी को डाउट पड़ा, क्योंकि वो बहुत वियर्ड बातें करता था। वो बोलता था आप मुझको और अपने जैसे ब्रांड्स बता दो, आप मेरा उससे लिंक अप करा दो, ऐसे करके बोलता था वो। तो एक ब्रांड को शक पड़ा, उन्होंने मेरे को ईमेल करी कंफर्म करने के लिए, कहते इज दिस योर ईमेल? तो मैं कहा नहीं नहीं मेरी तो नहीं है। तो मैंने जब दोबारा चेक किया तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने उसको ईमेल करी, तो उसने फटाफट से मेरे को कॉल कर दी कि भैया भैया प्लीज़ केस मत करना ये वो। तो उसके बाद मैंने कॉल करी तो उसके पापा ने उठा लिया। उसके पापा मेरे पे चढ़ गए कि अच्छा। मेरे बेटे को कैसे बोल सकते हो, बच्चा है वो, तुम लोग ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। बहुत पुरानी बात है, अभी मैंने केस डाला हुआ था, बट ऑब्वियसली यार अमेरिका में हूँ, कहाँ कहाँ ही कोई कुछ करेगा। बट ये था कि ये हुआ था। उल्टा आपको बोल रहे हैं हाँ, कि ये मत करो, मतलब हाँ। उनको अपने बच्चों को नहीं समझा रहे कि भाई बच्चे ने गलत किया ना। पता नहीं उसने जूत फेरी होगी उस पर, तो फेरी होगी, बट मुझे नहीं पता क्या हुआ। बहुत पहले की बात होगी अभी। उसके बाद फिर एक 2020 की बात है, एक लड़का था, वो क्या करता था, मेरी वीडियोस उठाता था और उस पर वॉइस ओवर डालता था। और वो क्या करता था कि उस टाइम पे क्या था ना, 2020 में आईफोन्स ना थोड़ी थोड़ी देर बाद रिलीज हो रहे थे और इंडिया में लेट आ रहे थे थोड़ा। तो मेरी वीडियोस पहले आ जाती, तो मेरी वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर डाल के बोलता था मैं 20 फोन का गिव अवे कर रहा हूँ। उसने 20-30 हज़ार फॉलोअर्स कर लिए थे। मेरी और एक नबील नवाब यूट्यूबर है, काफी बड़े यूट्यूबर हैं, जानता हूँ। उनकी और मेरी, हम दोनों की वीडियोस ना वो वॉइस ओवर करके डालता था। तो पहले मैंने देखा, मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी उनको। उसके बाद मैंने नबील भाई को बोला, मैं कहा यार ये अपने दोनों का नाम खराब कर रहा है। हम दोनों ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी। तो चैनल पहले, क्योंकि हमने उससे प्यार से बात करी, हमने कहा तू उड़ा दे यार, तेरे सब्सक्राइबर हो गए, वीडियो डिलीट कर दे। हमें कहता उखाड़ लो जो उखाड़ना है, उसके ये वर्ड्स थे। तो हमने भाई फिर दोनों ने स्ट्राइक दी, उसका चैनल उड़ गया। दूसरा ये था। उसके बाद एक हुआ था कि किसी ने पेज बनाया था मेरी फोटोज यूज करके लैम्बोर्गिनी वगैरह के साथ, कि मैं अमित हूँ दिल्ली से और मेरी इनकम 4 लाख है दिन की, अगर आप भी कमाना चाहते हो तो कोर्स बाय करो। मेरे नाम से कोई कोर्स बेच रहा था। और एक रिसेंट हुआ था कोलकाता में, तो मुझे एक लड़के ने फोटो भेजी टिंडर अकाउंट की, कोई मेरी फोटोज यूज कर रहा था कोलकाता में और बोल रहा था कि मैं एनआरआई हूँ ये वो करके। तो ऐसे चलते रहते हैं यार, अब कितनों को ही कंट्रोल करोगे आप। ये तो बात सही है, पता नहीं करते भी क्यों ऐसा। पैसा भाई। तो भाई वो पैसा और लॉन्ग क्या। टर्म में तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना, कब तक कर लेंगे ये चीज़। शॉर्ट तो टर्म यार जिनकी सोच ही उतनी है उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। खुद के जेन्युइन फॉलोवर्स बढ़ाओ ना, अगर लॉन्ग टर्म में चलना है भाई, तो। उनकी सोच ही उतनी है, उनको शॉर्टकट में चाहिए ना सारा कुछ। भाई उनको पता ही नहीं है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है बंदे की, मतलब एफर्ट्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग हो गई, फिर पूरा दिमाग लगता है, वीडियो शूट, एडिटिंग, थंबनेल, यूट्यूब पे अपलोड करना। और जिनकी टीम है वो अलग बात है, लेकिन अलग बात है समझते यार। नहीं इस मेहनत को भाई। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को ऐसा लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना लाइक 15-20 मिनट का काम है, कि वीडियो बनाने में क्या ही लगता है। प्रॉपर फील्ड है। बट ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा टास्क है भाई, जो करेगा। मैं तो इस पे ज्यादा घुसता ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ जिस दिन करोगे तब पता लग सही जाएगा। बात है भाई। इट्स नॉट दैट इजी भाई। ये भी प्रॉपर एक बिजनेस है। इसमें भी आपके पास सीए रहते हैं, इसमें भी आपके पास भाई पूरी टीम भाई रहती है। डेडिकेटेड 8-10 घंटे देने ही पड़ते हैं, एकदम प्रॉपर जॉब की तरह इसको भी। यार जो लोग मुझे जानते हैं ना, जो लोग जितने भी मेरे पर्सनल टच में है, मेरे को एक बंदे से भी मैं बात करूंगा, कोई आपको ये बोल देना कि बंदा इस रूम से बाहर होता है कभी, तो नाम बदल देना आप मेरा। मैं भाई जैसे ही आंख खुलती है मैं फट से यहाँ आके बैठ जाता हूँ। आंख खुली, कॉफी का कप उठाया, यहाँ बैठा, ईमेल स्क्रॉल करना स्टार्ट कर, उसका जिम गया, जिम से वापस आया, नहाया,
फिर स्टार्ट कर दिया। यही चलता है क्योंकि और कुछ है ही नहीं, यही लाइफ है भाई। अभी क्या है ना, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। जो अभी जो बच्चे हो रहे हैं ना, जो जेन अल्फा है, जेन जी तो चलो अभी फिर भी बड़े हो गए, जो जेन अल्फा है यार वो तो मतलब पले ही फ़ोनों के साथ है। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 13-14 साल की उम्र में इतने सब्सक्राइबर करने, ये करना है। उनके लिए तो लाइफ ही ये चल रही है। अगर आप यूएस में देखोगे ना, तो अगर आप अभी 10 में से 8 या 7 बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने यूट्यूबर बनना है, हमने सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा। ये रिसर्च आई है अभी नई नई हर यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना, मैं कार इवेंट्स पे बहुत जाता हूँ, बहुत एक्टिव हूँ कार कम्युनिटी में। पहले मैंने स्टार्ट भी कार उससे ही किया था, मैं कार जो व्लॉग्स वगैरह बनाता था, ऑल्दो वो किसी ने नहीं देखे, बट तब ना बहुत कम होते थे। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। बट आज के टाइम में जब मैं सेम शोज़ में जाता हूँ, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं। उनके 10, 11, 12 साल के बच्चों के पास DSLR कैमरा रहते हैं 4-4, 5-5 लाख के, और वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि सुबह 6 बजे मुझे उस शो पे लेके जाओ। और छोटे छोटे बच्चे व्लॉग कर रहे होते हैं, और एक नहीं बहुत होते हैं, एटलीस्ट कम से कम भी नहीं 50 से 60। भाई आजकल तो ऐसा व्लॉगर्स तो ऐसे हो गए कि हवा में पत्थर मारो तो एक ना एक ब्लॉगर के तो अरे लगेगा। यार मैं तो बोल रहा हूँ कि हद हुई पड़ी है। मतलब मैं तो अभी कब आया था इंडिया, मैं 2 साल पहले इंडिया आया था। मैं ढाबे पे बैठा हूँ, ढाबे पे 3 दिख गए थे यार। पर अभी ना व्लॉग चले गया, व्लॉगिंग का ट्रेंड चले गया आई थिंक। अब व्लॉग्स नहीं, व्लॉग अब ओल्ड स्कूल हो गया। जो पहले के जो हो गए ना, बन गए जो, बस वही उन्हीं पे है। और यार व्लॉग में पता है क्या है, व्लॉग में आप बहुत ज्यादा लंबा टाइम सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि Travel आपकी कितना ही लाइफ करोगे? कुछ, चाहे आप कोई भी हो, कितनी ही इंटरटेनिंग लाइफ हो जाएगी, कितना ही फेक कर लोगे, ज्यादा कर दोगे तो आपकी अपनी लाइफ पॉइजन हो जाएगी। फिर आप एक दिन वो हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। और ये सब यूट्यूबर्स के साथ हुए, जितने भी बड़े व्लॉगर्स थे सबने छोड़ दिया, कोई नहीं कर रहा है। जो कर भी रहा है वो लानते ही खा रहा है। यार प्रियंका चोपड़ा के घर का एक्सपीरियंस कैसा था? जिनको नहीं पता, रिसेंटली भाई अभी प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस हॉलीवुड एक्ट्रेस से मिले थे। तो भाई ये बताओ कि कैसे मुमकिन हुआ और क्या एक्सपीरियंस था आपका उनसे मिलने का? बहुत बढ़िया यार। जो मधुर भंडारकर हैं, पद्मश्री फिल्म मेकर हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज हैं। तो वो LA आए हुए थे, और उन्होंने ही प्रियंका चोपड़ा को जो मूवी है फैशन वो डायरेक्ट की थी। तो प्रियंका चोपड़ा ने उनको बुलाया था, और उनके साथ मैं गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया था। जिनको हमेशा से टीवी पे देखा है, घर पे बैठ के चाय पीनी उनके साथ, वो तो यार फिर यूनिक ही एक्सपीरियंस होता है, उसमें तो कहने क्या है। और रियल में कैसी पर्सनैलिटी है प्रियंका चोपड़ा, मतलब इतनी बड़ी स्टार? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मैं बिल्कुल अपने काम की जगह बैठा, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया। हम्बल। 1 रुपए का भी मुझे घमंड नहीं दिखा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। और हाँ, वहाँ पे निक जोनस भी था, बट वो 2 मिनट के लिए आया। वो जिम जा रहा था तो भागते भागते हाथ मिलाया और सीधा वो चला गया। और मुझे उसी दिन पता चला कि 2 गलियां छोड़ के प्रियंका चोपड़ा रहती है मेरे घर के पास। मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा शायद कहीं और रहती होगी, बट काफी पास ही रहती है मेरे घर के। और भाई क्या क्या बात हुई उनसे? मेरी तो कोई ज्यादा बात नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। मैं बोलूं कि मेरी कोई बहुत दोस्त है, ऐसी मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरे तो हाय हेलो ही। मैं तो साइड पे बैठा था, मधुर भंडारकर जो हैं उनकी और प्रियंका जी की बात हो रही थी। मैं तो साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहा था। मैं तो एब्जॉर्ब कर रहा था कि ये हो रहा है, रियल लाइफ है। मतलब निक जोनस, यार निक जोनस हाथ मिला के जा रहा है, प्रियंका चोपड़ा के घर पे बैठा हूँ, सामने बैठी है। और यूजुअली क्या होता है, हमने इनको देखा होता है एकदम ऐसे ग्लैमरस अवतार में, है ना। घर की सेटिंग में आप एक कंफर्ट में होते, समझ रहे हो आप, बिल्कुल। वो सो के उठ के आई हैं, बैठी हैं आराम से, हम बातें कर रहे हैं, हिंदी में बात हो रही है, एक वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं हो रहा। तो वो तो और भी अपने आप में यूनिक चीज़ है। तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही इंसान को बड़ा बनाती हैं। जो लोग हवा में उड़ जाते हैं वो गिरते भी उतनी तेज हैं, वो उनके पैर जमीन पे आई थिंक स्टारडम चढ़ता है तो तभी चल रहे हैं। एग्जाम्पल तो हनी सिंह है ही। अरे नहीं, उनका भी चल जाएगा यार। वो नशे नुशे थोड़ा सा आई थिंक फकअप हो गया था, अब तो आ जाएंगे। उन्होंने बताया खुद ने कि उनको बर्बादी उसी में, और थोड़ा मैं तो बहुत कट्टर फैन हूँ यार हनी सिंह का। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि वो 2014 वाला जो हनी सिंह था ना भाई, गाने आगे कर करके सिर्फ हनी सिंह का पार्ट सुना करते थे। आज भी देसी कलाकार मेरे जिम की प्लेलिस्ट में आज भी सुनता हूँ मैं। भाई अभी ये जो ग्लोरी इनका एल्बम आया, इनके 1-2 सॉन्ग अच्छा है, मिलीनियर वगैरह, बोनेटा, ये अच्छा है। हाँ, पर ये वो पुराने वाली बात नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। वो जो पहले गाने हैं ना, मैं तो आज भी वही सुन रहा हूँ। एज भी हो गई है और जो गैप आ गया मे बी उसकी वजह से, बट आ जाएंगे भाई। भाई में बहुत सेंस है, म्यूजिक की बहुत अच्छी पहचान है उनको, बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी। और नॉलेज है यार उस बंदे को। कुछ भी पूछ लो आप, ब्रांड का पूछना है ब्रांड का पूछ लो, कार का पूछना है कार का पूछ लो, उनको सारी चीज़ों का पता है। तो उनसे तो आप जीत नहीं सकते हो। बट ये कहेंगे कि भाई हनी सिंह के हम तो फैन हैं, जितना जल्दी वो पहले वाला हनी सिंह आ जाए मज़ा आ जाएगा यार। ये बीच में ना जो हिंदी में गाने लग गए थे ना, मुझे लगता है उसने काम खराब कर दिया। पंजाबी में रहते ना वो फाड़ के रखते पूरा, ऐसा मुझे लगता है।
एक टाइम पे तो पूरा इंडिया पूरे वर्ल्ड में उनका अरे नाम चलता था। पूरे वर्ल्ड में था यार, जब ब्राउन रंग आया तो क्या ही बात थी। वो तो बहुत बड़ा गाना था। भाई आप भी क्रेडिट ले रहे हो क्या? ब्राउन रंग आपने लिखा था, बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं आजकल। नहीं 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 भाई, मेरे को तो अपनी YouTube की वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आ रही, मैं कहाँ से ब्राउन रंग लिख दूंगा। मेरी तो सारी YouTube की वीडियो लिख ली हम, तो वही बहुत है यार। मैं तो कह रहा हूँ जो मैंने किया मेरा तो YouTube पे है, उसके अलावा भाई कोई किसी चीज़ में मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। अभी तो यार फोकस ही नहीं होता यार, इतनी डिस्ट्रैक्शन है ना। YouTube की वीडियो लिखना भी बहुत बढ़िया टास्क हो गया। अगर मैं पूरे फोकस से करूँ ना भाई काम, मैं तो पता नहीं क्या क्या कर दूँ, फोकस ही नहीं होता। आधा टाइम मैं खो जाता हूँ, गाड़ियाँ देखने लग गया, गाड़ी बिल्ड कर लिया, अच्छा ये वाली ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, घर देख लिया, ऐसे बहुत मेरा डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। लड़कों का एक रहता ही है थोड़ा पैशन गाड़ियों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही। ऑल्दो मैंने सारी जो क्रीम है मतलब गाड़ियों की इंडस्ट्री की मैंने सब लेके रख ली है ना, और ऐसा कुछ वो है नहीं। वो पता है क्या होता है, मतलब मैं, ये मेरी सोच है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, पर्सनल चीज़ है। बट एक चीज़ होती है ना कि एक बार जब आपने चीज़ ले ली उसके बाद वो आपकी हो गई, तो आपके लिए तो वो एक रेगुलर कार है। किसी के लिए ड्रीम हो सकती है, आपके लिए तो वो आपकी कार है, समझ रहे हो, और वो रोज़ आप वही चला रहे हो, तो वो स्पेशल वाली फील चली जाती है। जो वो ट्रैवल है ना, बीच का सफ़र तक पहुंचने का, जो बीच का जो रास्ता है वो मज़ेदार है, क्योंकि उसमें तड़प भी है, आप ड्रीम ले रहे हो। जब आपने ले लिया फिर तो क्या ही है। तो किसी का था ना, मैंने सुना था किसी के उसमें इंटरव्यू में कि क्या था, घर बोलते मैं तो 200 स्क्वायर फीट के रूम में ही रहता हूँ, बाकी के घर में मेरा अहंकार रहता है। वो वाली बात है कि पूरे, समझ रहे हो, कि वो तो ईगो है कि मेरा इतना बड़ा घर है, रहता तो एक कमरे में ही हूँ मैं, वो वाली चीज़ है। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह तो अभी मैंने बंद किया हुआ है। पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, अब तो बहुत कम हो गया, बहुत कम। अब तो मैं पोस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। स्नैपचैट मैंने बीच में बनाया था 10 दिन, मैंने डिलीट कर दिया भाई, वो तो जहरी एडिक्शन है भाई। मैंने तो आज तक डाला ही नहीं है स्नैपचैट में। मेन तो यार मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब है। यूट्यूब पे मैं ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करता हूँ, और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स नहीं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे टीवी पे ही देखते हैं यूट्यूब सारे, तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स तो आते नहीं टीवी पे, लॉन्ग फॉर्म ही आते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म ही देखता हूँ, या फिर नेटफ्लिक्स पे देख लो अगर टाइम मिल गया तो। वरना तो यार सारा दिन तो यहीं निकल जाता, 10-12 घंटे तो यहीं बैठा होता हूँ मैं। आप सोचो नवंबर है ना अभी, मैंने अभी तक आईफोन का रिव्यू नहीं डाला हुआ है, पिक्सल का रिव्यू नहीं डाला। अगस्त में आया था फोन, तब से मैं iOS वाला वीडियो तो देखा था मैंने। हाँ, पर मैंने अभी रिव्यूज नहीं डाले हैं, कंपैरिजंस नहीं डाले, अब डालूंगा मैं। थंबनेल बना के रख दिया मैंने, डिजाइनर को दुखी कर लिया, मैं कहा भाई दे दे बना के दे दे प्लीज दे दे। उसका खून पी लिया मैंने, उसने सारा कुछ बना के दे। मेरे को अभी हंस रहा था, कहता भैया आपने सारा कुछ करवा लिया, वीडियो तो डाली नहीं। और डालेंगे यार, आराम से तेरे से ले लिया काम। तो ये वाला सीन है। अभी इस पॉडकास्ट के बाद क्या कहते हैं, प्ले स्टेशन के रिव्यू के लिए थंबनेल शूट करना है। क्योंकि अब तो ये भी टास्क हो गया ना, पहले तो यूट्यूब पे क्या होता था, सिर्फ वीडियो मैटर करती थी। अभी क्या वीडियो जो है वो 3rd नंबर पे 4th नंबर पे चली गया। पहले तो सबसे पहला तो थंबनेल है, उसके बाद आपका टाइटल है। ये दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और जो पहले के 3-4 सेकंड है वीडियो के, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हो। क्योंकि अभी जो है अटेंशन स्पैन ना बहुत कम हो गया लोगों का, बहुत कम हो गया। तो अगर 3-4 सेकंड में आप कुछ ऐसा मज़ेदार बोल दो, उनको हिला डालो ताकि वो ग्रिप मिल जाए, तो फिर ठीक है। हाँ, क्लिक बेट कर लो, जो भी कर लो तो आपका चल जाएगा, वरना तो यार बड़ा मुश्किल है। तो भाई जो हैप्पी भाई को फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे कि हैप्पी भाई हमारे थोड़े लग्जरी लाइफ के शौकीन है। बहुत ज़्यादा। रिसेंटली अभी भाई ने लैम्बोर्गिनी भी ली है। तो भाई ये आप जो करते हो ये थोड़ी हवाबाजी के लिए करते हो या आप शौकीन हो? तो इतना ज़्यादा कैसे लग्जरी लाइफ मेंटेन रखते हो आप अपनी? नहीं यार, ये हवाबाजी तो नहीं मैं बोल सकता, शौक है यार। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं यार सिर्फ टेक की बात कर सकता हूँ, कार्स, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। और लैम्बोर्गिनी तो यार वो तो कंसाइनमेंट थी, वो तो अब चलेगी है, बेच दिया वो। अच्छा। हाँ, वो बेसिकली ऐसा होता है कि एक अच्छी डील मिल गई तो ले ली, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बेच दी, तो बीच में के जो डिस्टेंस होता है उसमें रखी, जो बीच का गैप है उसमें 30-40 हज़ार डॉलर आपको बन जाते हैं, आपने लैम्बोर्गिनी भी चला ली। सिंपल बिजनेस, शौक भी पूरा हो गया, पैसे भी बन गए, पैसे भी कमा के दे गई आपको। और टू बी ऑनेस्ट वो गाड़ी जो है, जो SV मैंने ली थी, वो नहीं है बढ़िया, मतलब डेली ड्राइव के लिए। पहली चीज़ क्योंकि उसमें ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन नहीं है, उसमें सिंगल क्लच ट्रांसमिशन है। सिंगल क्लच ट्रैक पे बहुत बढ़िया चलता है, बट जब आप डेली उसमें चलाते हो, आप पहले आए हो, आपने देखा है कितनी बुरी ट्रैफिक है, तो वो बहुत ज़्यादा जर्की होता है। और स्लो स्पीड्स में उस गाड़ी को चलाना, तौबा, क्लच उड़ जाता है उसका बहुत जल्दी। उसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं था, और लोग बोलते हैं कि यार क्या ज़रूरत है म्यूज़िक सिस्टम की जब V12 का साउंड है। बट अगर आप 8-9 घंटे, या मान लो अगर आप डेली कम्यूट भी कर रहे हो,
मतलब डेली तो खैर उस गाड़ी को कोई नहीं चलाता, अगर मान लो वीकली भी चला रहे हो 2 घंटे जा रहे हो तो इंजन का साउंड ही थोड़ी सुनते रहोगे 2 घंटे, भाई कुछ तो चाहिए रहता है, कॉल भी अटेंड करनी होती है, फ़ोन रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ सुपर कार है, सारी चीज़ें, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मेरे लिए तो वो नहीं जमी। हाँ, लुक्स बहुत अच्छे हैं, अटेंशन इतनी ज़्यादा मिलती है, बहुत ही प्यारी कार है। सुबह उठो, दरवाज़ा खोलो, सामने खड़ी हो जाती है, आपको ही ऐसे हो जाता है कि यार ये मेरी है। अब देख रहे हो मेरे पीछे ये जो पोस्टर है ये कितने सालों से है, तो इसको रियलिटी बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो एक बस एक टिक मार्क था, समझ रहे हो, कि बिन देयर डन दैट, बस हो गया ख़त्म, वो कर लिया। तो अभी उरुस है तो ये है। हाँ, एक मस्टैंग है, जीटी ली थी, 1 साल होने वाला भी 20 तारीख को। तो वो मेरी फेवरेट कार है क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी है, उसमें मैं बहुत दूर दूर भी जा सकता हूँ, फास्ट भी है, नॉइज़ भी अच्छी करती है, तो सारा कुछ है। तो मस्टैंग मेरी फेवरेट है। तो भाई आपके मैंने ना कुछ व्लॉग्स देखे जिसमें आप ना बहुत सारी स्पोर्ट्स कार इवेंट्स में जाते हो, तो ये हाँ, उसमें जाता तो ये आप खुद से जाते हो या इनवाइटेड होता है? क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि नहीं, इनवाइट नहीं होता है, सुपर कार क्लब्स होते हैं यार। जब आप एक सुपर कार लेते हो तो आपके दोस्त भी ऑब्वियसली सुपर कार वाले होते हैं, और यूजुअली कैलिफोर्निया में, मतलब इस साइड पे ट्रेंड ही है, सैटरडेज एंड संडे को कार्स एंड कॉफी इवेंट्स रहते हैं। उसमें नॉर्मल पब्लिक भी जा सकते हैं, अगर आपके पास गाड़ी नहीं आप तब भी जा सकते हो, बट अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो और लोग आराम से देखते देखते हैं। और पता चीज़ क्या है, वो ऐसी है कि जहाँ पे ना लाइक माइंडेड लोग हैं, वहाँ पे वही बंदा क्योंकि वो सुबह बहुत अर्ली होता है, 7 बजे, सुबह 5 बजे बंदा उठेगा, तब जाके वहाँ 7 बजे से पहले पहुँचेगा, फिर 1-2 घंटा वहाँ पे घूमेगा, बातें करेगा, तो वहाँ वही बंदा आएगा जो दिल से उस चीज़ को मानता है, समझ रहे हो। तो वैसी जगह पे जाना मुझे पसंद है क्योंकि वहाँ पे जाके मेरे जैसे लोगों से मैं मिल सकता हूँ, जो मुझे बताएंगे, उनसे मैं सीखता हूँ, वो मेरे से सीखते हैं, और हम लोग गाड़ियाँ भी देखते हैं, नई नई गाड़ियाँ। तो जहाँ मैं कल जा रहा हूँ वहाँ फरारी की SP3 आ रही है, तो बहुत ही स्पेशल कार है, बहुत ही रेयर कार है, अमेरिका में 2 से 3 ही हैं। तो ऐसी कार्स को देखने का मौका बहुत रेयर मिलता है, तो मैं मिस नहीं करता। मैं तो हर वीकेंड भाई, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे काम से हटा देती है मुझे, क्योंकि वरना तो यार सारा दिन काम ही चलता रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही काम से साइड है और मज़ेदार चीज़ है। लोगों से मिलो, इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, जापान से आते हैं और इधर चाइना से आते हैं। हाँ, बहुत, क्योंकि यार जापान का जो कार कल्चर है वो बहुत ही क्रेजी है, उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बहुत ही क्रेजी है। यहाँ पे भी लोग दुबई करते हैं, बट LA का कार सीन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। तो भाई ये लीगल रहता है? हाँ, सब लीगल। हमको वहाँ कौन सा कोई रेस कर रहा होता है, तो खड़ी हैं गाड़ियाँ, कोई रेस नहीं करता, रेव मार देते हैं। हाँ, 2-4 बर्नआउट तो करते रहते हैं, मैंने देखा। नहीं, वो जो होते हैं, जो आपने देखा है, वो टेक ओवर्स कहते हैं उनको, वो इलीगल होते हैं। अच्छा। वो बेसिकली उनका क्या होता है, वो एक लोकेशन पोस्ट होती है कि इस जगह पे सारे आ जाओ। तो वो यूजुअली क्या रहता है, कोई पार्किंग स्ट्रक्चर रहता है या फिर कोई इंटरसेक्शन रहती है, लाइट्स रहती हैं वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे स्टंट करते हैं। जैसे कॉप्स आते हैं, पीछे एक और खड़ा होता है, फ़ोन करता है, फिर सब दौड़ते हैं इधर उधर। तो वो तो उसमें तो मैं नहीं जाता, क्योंकि उसमें लोग मरते भी हैं, गोलियां भी चलती हैं उसमें। फन वो भी है, बट एज की बात है। अगर मैं 17 का होता तो मैं ज़रूर करता, बट अभी तो नहीं। तो भाई आपका दूसरा चैनल भी है व्लॉगिंग का, एंड वो तो बंद पड़ा यार, बंद कर दिया यार। अभी मैनेज ही नहीं हो रहा यार, इतनी वीडियोस हैं, फिर मैं कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि पहले क्या होता था ना यार, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थी, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मैं मैनेज कर लेता, बट अब शॉर्ट्स भी डालने हैं यार, तो इतना कैसे मैनेज करूं। इंस्टाग्राम पे भी करना है, अकेला ही हूँ, मेरे पास कौन सा टीम है। हाँ। इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, फिर टिकटॉक भी है, फिर अभी यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने 1 साल से जिम की वीडियो बना के रखी हुई है, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। उसका जो शॉर्ट है उस पर मैंने 3 बार जिम वाली वीडियो डाले, तीनों बार 10-10 मिलियन है। मुझे पता है कि अगर एक बार मैं वो वीडियो डालूंगा तो शायद वो वीडियो बहुत फाड़ देगी चैनल को, बिल्कुल ऐसे उड़ के जाएगी, बट पता नहीं। मेरे तो सारे जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, मेरे तो उसी पे विवाद हो जाता है। अभी मैंने लैम्बोर्गिनी वाली डाली, 5 थिंग्स आई हेट अबाउट माई लैम्बोर्गिनी, उस पर लोग गालियाँ देने लग गए। फिर मैंने जिम की डाली उस पर, फिर मैंने बेड की डाली। लैम्बोर्गिनी वाली पे क्यों दी है कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, लैम्बोर्गिनी को बुरा क्यों बोल सकते हो। उन्होंने खड़ी भी नहीं देखी है जो मुझे बता रहे हैं मेरी लैम्बोर्गिनी। SV इंडिया में सिर्फ एक है, ठीक है, सिर्फ एक है पूरी इंडिया में, और वो बनी ही लिमिटेड नंबर है, समझो। वो एक गाड़ी मेरे पास है। मेरे को जो चीज़ें नहीं पसंद मैंने बताई, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि इसमें सब कुछ ही बुरा, वो तो मैंने बताया कि 5 चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद, ठीक है। अगर ये होती तो और बढ़िया हो जाता, बट मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मुझे नफरत है। मुझे आई लव दैट कार भाई, 8 साल से पीछे लगा के रखी है मैंने, तो ड्रीम है वो पूरा करना, बट खैर कौन समझाए।
तो भाई आप काफ़ी जगह घूमते रहते हो, रिसेंटली आप अभी लंदन भी गए थे, तो कोई ऐसी नेक्स्ट हाँ जी, डेस्टिनेशन है कहीं आप अभी जाना चाहते हो, या आपकी बकेट लिस्ट में क्या ये कंट्री घूमनी है मुझको? यार घूम ली मैंने एक्चुअल में। जो भी कंट्रियां होती हैं ना, जो मतलब यूजुअली क्या होता है बॉलीवुड मूवीज में देखी होती हैं यार कि स्विट्जरलैंड जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, वो कर ली हैं अभी सारी। अच्छा। और सबसे वाहियात जो मैं बोलूँगा जहाँ कोई ना जाओ, पेरिस है। क्योंकि वो पता नहीं क्यों उसमें है क्या, उस सिटी में मुझे आज तक समझ ही नहीं आया उसकी इतनी हाइप क्यों है। भाई इतनी चोरियाँ होने लग गई, लेकिन यूरोप में मैं व्लॉगर्स मेरे फ्रेंड है काफ़ी, तो बताते हैं कि उनके साथ चोरी हो गई, ये हो गया। लंदन अभी मुझे अच्छा लगता है लंदन में भी, पर अभी देखो ना, लंदन हो गया, LA हो गया, और तीसरी सिटी लंदन तो भाई अच्छा लगेगा ही। नहीं, लंदन तो अच्छा है, बट चोरियों की बात कर रहा हूँ, चोरियां बहुत है ना लंदन में। तो यार फोन, वो बोलते हैं हाथ में फोन लेके मत घूमो, घड़ी मत लेके जाओ। अच्छा। एक बंदा बुगाटी में जा रहा था यार, बुगाटी चिरॉन में, ठीक है, उसने घड़ी पहनी हुई थी, उसकी बुगाटी रोक के हैमर मार के शीशा तोड़ के उसके अंदर से घड़ी खींच के लेके गए हैं। यहाँ पे बेवर्ली हिल्स में, हमारे यहाँ पे बेवर्ली हिल्स में भाई आपको पुलिस बोलती है कि घड़ी मत पहन के जाओ, हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते भाई। शर्म। एक बंदा यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, 21 की वीडियो है, 2021 की। बंदा फरारी में था, 2 बंदे उसकी फरारी के अंदर ही घुस गए, 2 सीटर है, दोनों घुसे हुए अंदर ही मुक्कम मुक्कम चल रहे हैं सब कि घड़ी दे, अपनी घड़ी दे, घड़ी लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पे घड़ियाँ सबके पास महंगी महंगी होती हैं। किसी ने अगर मान लो AP पहनी है या पटेक फिलिप है, तो भाई एक भी मिल गई तो 50-60 हज़ार डॉलर की भी मिल गई तो उनकी तो चांदी चांदी है भाई मेरे को तो ये आपके जो अभी कैलिफोर्निया में ये रूल आया $900 तक की चोरी को चोरी नहीं नहीं, मानते। वो 950। साढ़े, तो ये क्या मतलब, ये क्या रूल है? कुछ लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे, तो ऐसे तो कोई चोरी कर लेगा। नहीं, अब यहाँ पे जो रूल है ये बेसिकली एक प्रॉप था 36 का, अभी दोबारा से पास हो गया तो अभी फिर से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे रूल। बट वो ये था कि जो ऐसे थेफ्ट्स वगैरह हैं इनको फेलनी नहीं काउंट करते थे ये लोग, नॉर्मल क्राइम मतलब 950 से नीचे को वो काउंट ही नहीं करते, सो दैट क्योंकि इनकी जो जेल्स है ना वो फुल हो रखी हैं अभी, इनके पास जगह नहीं है लोगों को डालने के लिए। अब ट्रम्प आ गया है, अभी जो प्रॉप 36 है वो भी पास हो गया है, तो अब दोबारा से वो रीएनेक्ट हो जाएगा, वरना तो बहुत बुरा हाल है भाई। अभी तो आपके प्रेसिडेंट चेंज होने वाले हैं, अब तो डोनाल्ड ट्रम्प आ हो गए। गए हैं वो, 20 जनवरी को आ जाएंगे। हम तो बहुत खुश हैं भाई। खुश हो? मतलब थोड़ा बताओ भाई कैसे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब थोड़ा। नहीं यार, इस चीज में मैं नहीं जा सकता। ये बहुत डीप होल है भाई, इसमें नहीं जा सकते। बाहर गेट पे आएगा, FBI ओपन द गेट। नहीं यार, वैसे ही अपने लोग बड़े पर्सनल हो जाते हैं। उनका तो प्रेसिडेंट भी नहीं, प्रेसिडेंट तो हमारा है ना। इंडिया वाले लोग बहुत ज्यादा टची हैं इन चीजों को लेके, वो कुछ ना कुछ ज्ञान पेलने लग जाएंगे, तो मैं पॉलिटिक्स काट ही देना इस वाले पार्ट, काट दो। पॉलिटिक्स में तो मैं बढ़ता ही नहीं भाई, बहुत डर लगता है मुझे, पॉलिटिक्स से बहुत डर लगता है भाई। बाकी घूमने फिरने का तो ये, अभी आप बात करें तो घूमने का ये है कि अभी यहाँ जाना है, कनाडा जाना है, वैंकूवर 3rd वीक ऑफ नवंबर में। फिर उसके बाद कहाँ जाना है, फिर जाना है वेगस नवंबर एंड में, और फिर जनवरी में CES होगा तो फिर से वेगस जाऊंगा। जर्मनी जाना है मार्च में। अभी यही प्लान्स है, बीच में कुछ ट्रिप आ जाए तो पता नहीं। मैक्सिको वगैरह तो जाते रहते क्योंकि वो तो पास है, गाड़ी में ही चले जाओ। तो भाई जैसे कोई अभी नया यूट्यूबर बनना चाह रहा हो टेक में, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे नए यूट्यूबर को? यार अभी बहुत टफ हो गया है टू बी ऑनेस्ट, बी प्रिपेयर्ड यार। मैं यूट्यूब के लिए ना, मैं सबको एक चीज़ बोलता हूँ कि यूट्यूब ना मैराथन है, इसको स्प्रिंट रेस की तरह मत सोचा करो। यूट्यूब टाइम लेगा भाई, यूट्यूब बहुत टाइम लेगा, बट रिवॉर्डिंग बहुत है यूट्यूब। अगर आप टाइम देते हो, आप में डेडिकेशन है फुल, इसको भी आप बेसिकली ना एक जॉब ही समझो यार। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने 2 घंटे वीडियो बनाई, चल गई। पहले चल जाती थी, जो भुवन बाम ने उस टाइम पे किया वो तब चला, अब नहीं चलेगा। अब आपको प्रोडक्शन क्वालिटी भी रखनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट्स भी चाहिए, अब सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो पहले चल जाता था, लोग बोलते थे ना पहले फ़ोन से कर लो, अभी यार फ़ोन से कर लोगे ठीक है, या तो कंटेंट ही कुछ ऐसा बना दो कि बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ कर दो, बट अभी यार प्रोडक्शन से लेके हर चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अभी बहुत टफ हो गया, लोग बहुत हो गए ना अब, पहले बहुत कंपटीशन वाली बात है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है और टफ हो गया है। लोग टैलेंटेड बहुत हैं, आप बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से लड़ रहे हो। आजकल वो भी रह गया ना, लॉन्ग फॉर्म की जगह आजकल शॉर्ट फॉर्म रील्स ज्यादा चलने लग गए। शॉर्ट्स ज्यादा चल रहे हैं, शॉर्ट्स को ही सारे ब्रांड्स जो है वो पुश कर रहे हैं, इवन की प्लेटफॉर्म्स भी पुश कर रहे हैं, यूट्यूब भी और सारे भी शॉर्ट्स को ही पुश कर रहे हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। जो जेन जी हैं, जेन अल्फाज हैं, जो लोग फोन्स के साथ ही पले बड़े हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, उनको फटाफट चीजें चाहिए, तो शॉर्ट्स ज्यादा चलते हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे शॉर्ट्स कभी पसंद नहीं आए। मैं बनाता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट है, बट लॉन्ग फॉर्म का बिग फैन हूँ मैं, और मुझे लगता है कि पता नहीं शायद लॉन्ग फॉर्म वापस आ जाए किसी दिन, बट जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है भाई करना तो पड़ेगा। अडेप्ट नहीं करेंगे तो आउट हो जाएंगे, जैसे नोकिया हुआ था।
तो चेंज तो होता रहता है ना, चेंज के साथ ही बदलना पड़ेगा। वो नहीं ना हो सकते कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, वो वाली बात तो है। फिर बैठो। हाँ फिर बैठो। बैठो फिर, बैठो, कोई नहीं देखेगा, अकेले खुद के लिए बनाते रहो, खुद ही देखते रहो अनलिस्ट करके, वो वाली चीज़ हो जाएगी। सही बात है। नोकिया वाले बोल रहे हाँ, होंगे कि वो वेलकम का डायलॉग आ गया कि मेरे को क्यों तोड़ा। तो अब एग्जाम्पल ही उन पे बनती है ना, वो लोग सही झुके बात ही नहीं उसके हिसाब से, वो लोग अपने अजीब अजीब से अब वो फोन आना बनाते चाह रहे हैं। हैं लेकिन आ नहीं पाएंगे अब तो। अब नहीं आ अब नहीं आ पाएंगे यार, पाएंगे। अब तो भाई अब तो ज़माना ही बदल गया, अब तो फ़ोन ही बहुत आ गए, अब तो बहुत टू लेट हो गया। अब तो फ़ोन यार आई, यहाँ तो आते ही लिमिटेड से फ़ोन है ना, तीन चार, तो ज़्यादा तो मैं एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे वीवो का मेरे को आता है बहुत ज़्यादा, वीवो के फ़ोन यहाँ मिलते ही नहीं है, रेडमी शाओमी ये कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, सब बैन है, चाइना से इंपोर्ट कराओ। बट उतनी बड़ी मेरी ऑडियंस नहीं है ना, उतने ज़्यादा मेरे चैनल को पैसे बनते हैं टू बी ऑनेस्ट कि मैं इतने सारे खर्चे करूँ। तो वो वाली चीज़ है तो आफ्टर ऑल चला तो मैं भी बिजनेस ही रहा हूँ ना, मेरे को भी कुछ प्रॉफिट होगा तभी है। अगर मैं भाई पूरा 0-0 करी जाऊँ तो उसका भी कोई फायदा नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है फिर। वो वाली चीज़ है ना, मेरे पिताजी यहाँ पे मुकेश अंबानी है कि भाई पैसा बहुत है, खुद ही करना है खुद ही खाना है, वो वाली बात सही बात है। वहाँ तो वैसे भी कल्चर है भाई कि खुद का खुद देखो, अपना अपना खुद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही वाली चीज़ है, तो खुद का करो खुद करो। और अभी इंडियन यूट्यूबर हूँ यार, और ऊपर से यूएस में बैठ के कर रहा हूँ, तो समझ रहे हो ना, पहले तो कितना खर्चा ही कितना है यहाँ पे, आपको पता ही है, आप तो आके गए हो यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भाई। और एले तो और भी महंगा है उसमें। हाँ, और ऊपर से मैं प्राइम एलए लोकेशन में बैठा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं दूर बैठा हूँ एलए से, मैं बिल्कुल प्राइम में बैठा हूँ। तो सारी चीज़ें महंगी हैं, वो तो शुक्र है घर वालों का घर है। वरना तो रेंट ही, वरना तो झोपड़ी से यूट्यूबर बने होते, झोपड़ी में बैठ के लाइटें लगाई होती है अभी। फिर सेटअप नहीं होते भाई। बहुत महंगा भाई, बहुत महंगा है यहाँ पे। बट ये चीज़ है कि जो यहाँ पे यूट्यूबर हैं जिनका इंग्लिश में चैनल है, उनको बहुत पैसे बनते हैं। ऑडियंस वहाँ की, और फिर अभी मेरे को ऐड भी वहीं के चलते होंगे। हाँ, अभी बीच में मेरे 3-4 महीने ना यूएस की ऑडियंस हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। भाई मेरे को महीने के इतने पैसे बने, मैं 4-5 बार रिफ्रेश किया यूट्यूब का पेज, मैं कहा मेरा ही है। यकीन ही नहीं था हो रहा, मैं कहा मेरा ही, इतने ज़ीरो ये कहाँ से आए। भाई बड़ा सही मज़ा बड़ा आता है। क्योंकि मैंने एडसेंस को कभी भी ना वो नहीं लिया, मतलब ऐसे काउंट नहीं किया कि सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि एडसेंस कभी बना ही नहीं 200, 250, 500 ऐसे। पहली बार देखा कि इतने ज़ीरो, मैं कहा भाई। अभी मैं कितने 2020 से 21 से सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियोस ख़त्म करूँ जितनी भी लिस्ट है, उसके बाद मैं बैठूँ, उसके बाद मुझे प्लान करना, वो वीडियोस ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। आपको टीम की ज़रूरत है भाई अब। टीम की ज़रूरत है, बट पता नहीं यार, मज़ा आता है यार टीम के साथ ना। मैंने पहले हायर की थी यार, कामचोर बहुत है लोग यार। एक तो मैं कामचोर, ऊपर सारी टीम मुझे कामचोर मिल जाए, काम ही ठप हो जाए। पता सीन क्या है मेरे साथ, पता है क्या सीन होता है, देख यहाँ पे मैं तेरे को ऑनेस्ट होकर बताता हूँ। बंदे मिलते हैं मुझे, मान लो मैंने अप्रोच किया किसी को, या मेरे पास आते हैं कि भाई आप सर ये करवा लो वो करवा लो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, देखते भाई लैम्बोर्गिनी है, फलाना है, ढमकाना है, भाई वो इतना ज़्यादा हाई प्राइस बता देते हैं, मेरे तो कान से धुआं निकल जाता है। मैं बोलूँगा नहीं भाई मैं इंडियन यूट्यूबर हूँ, कम कर लो। कम करते करते भाई फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही ले रहे होते हैं, मुझे पता है वो चीज़, बट मेरे से फिर उतना ज़्यादा होता नहीं। मैं कहा ठीक है। तो क्या हुआ, पिछली बार मैंने एक बंदा हायर किया, मेरे को बोलता भाई मैं आपकी वीडियो एडिट करूंगा। मैं कहा ठीक है यार तू वीडियो एडिट कर दिया कर। क्योंकि क्या है, मैं ना खुद का काम करता हूँ, तो मुझे क्या आदत है, जैसे मैंने वीडियो बनाई फटाफट बैठ के साथ के साथ ही एडिट करके शाम को पोस्ट, ठीक है। अब किसी के साथ अगर मुझे काम करना है तो पहले मैं उसको दूंगा, फिर वो अपने हिसाब से देखेगा, एक तो दिन रात का फर्क हो जाता है, समझ रहे हो। तो 3-4 दिन पहले मैं उसको वीडियो दूंगा, फिर वो रेडी करेगा। तो यहाँ पे एक लॉन्च था बहुत बड़ा, तो मैंने उसको बोला बंदे को, मैं कहा यार देख लॉन्च का टाइम है भाई, प्लीज मेरे को ये वीडियो टाइम पे दे। कहता सब भाई कोई बात ही नहीं है, आप मेरे को जैसे ही बना के दोगे कर देना और मेरे को बता देना। तो मैंने इंडिया टाइम में सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी सर्वर पे। मैं कहा भाई फटाफट से मैंने फाइल डाल दी है, प्लीज़ मेरा भाई फटाफट से मेरे को वीडियो दे दे। भाई मैं बैठा यहाँ पे शाम के 6:30 बजे से रात के 3 बजे तक, बंदा कह रहा दे रहा हूँ। 3 बजे भाई आंखें ऐसे ऐसे जाए ना मेरी। तो 3 बजे क्या हुआ, उसने मेरे को वीडियो दी, मैंने सोचा यार एडिटर ने दी है तो अच्छी दी होगी। तो भाई मैंने वीडियो डाली, मैं सोने लग गया। मेरे को पता नहीं ऐसे सोने से पहले ना ख्याल आ गया, 10 मिनट हो गए वीडियो डाली को, मैं तो वीडियो देख तो लूँ। भाई उसमें वीडियो में कुछ था ही नहीं, मतलब पहले 2-1 मिनट की वीडियो चली, उसके बाद 20 सेकंड का एक पार्ट था जहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी, समझ लो, कहीं पे कुछ गायब है, कहीं पे टाइटल ही नहीं आ रहे। मैं कहा यार ये क्या, मैंने फटाफट से वीडियो की प्राइवेट करी, सबसे बड़ा लॉन्च था यार वो उस टाइम का, समझ लो। फिर मैं कहा यार अब 3 बज के नींद आ रही है, अब तो उठा ही नहीं जा रहा। फिर मैं सोया, 7 बजे उठ के मैंने खुद एडिट करी। फिर उस बंदे को पता लग गया कि हाँ यार ये ना, वो खुद ही शर्मिंदा हो गया,
मैंने उसको बस इतना बोला, मैं कहा भाई ये क्या किया। उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं, खुद ही पता लग गया उसको कि उसने मैसअप कर दिया, वो चले गया। $500 एक वीडियो के ले रहा था, ठीक है। $500 फिर हाँ, फिर इंडियन था क्या? इंडियन था। फिर एक और आया, उसके साथ डील हुई $1000 महीने की, कि 1000 में मैं चाहे तुझसे 50 वीडियो कराऊं चाहे एक कराऊं, मैं तुझे 1000 दूंगा। कहता है ठीक है, दिल्ली का था। और ये सारे ना क्या है, ये सारे यंग बंदे हैं, बहुत बहुत यंग है, 21, 22, 23 के, ठीक है। तो बोलता हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने उसको वीडियो भेजी, मैंने उसको एडिटर हायर किया था इसलिए सो दैट कि मेरा काम ईजी हो जाए, ना कि मेरा काम और बढ़ जाए, समझ रहे हो। तो मैंने उसको वीडियोस भेजी, मैं उसको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑडियो खराब है, ऑडियो सही कर दे भाई, इसमें वाइट बैलेंस ऑफ है, वाइट बैलेंस ठीक कर दे। तो यार इतना खून पिया उस बंदे ने, मैंने 3 वीडियो के बाद काम ही बंद कर दिया। मैं कहा नहीं भाई मैं खुद ही कर लूंगा, तब से मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस। इंडिया में क्या है ना, लोग यार बहाने बहुत मारते हैं, पैसे उनको बहुत ज्यादा चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्हीं का फॉल्ट है, मेरा भी होगा, मैं मान रहा हूँ मेरा भी फॉल्ट होगा, मैं भी चलो बहुत चीज़ों में खराब हूँ। बट इंडिया में क्या है ना, जैसे ही वो देखते हैं ना कि एक अमेरिकन क्लाइंट आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, और उसके बाद अगर मैं मान ले 20-30% नेगोशिएट भी करके, उनके लिए मैं प्रॉफिट में ही हूँ, समझ रहे हो। और उसके बाद उनको ये होता है यार बहाना लगा देते हैं, इसके तो रात होगी, सो जाएगा, सुबह देखेंगे। भाई बंदे बहाने लगा रहे हैं। एक बंदे को हायर किया थंबनेल के लिए, मेरा भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मस्टैंग की वीडियो डालनी है। बंदा बोल रहा भैया मेरी ना पता नहीं दादी मर गई, पता नहीं बुआ मर गई। भाई कभी उसका कुछ हो रहा है, मेरे को पता है वो बंदी के साथ घूम रहा है, उसकी स्टोरियां दिख रही हैं मुझे, मैंने फॉलो किया हुआ है। स्कूल वाले बहाने हैं तो। अरे यंग बंदे हैं ना सारे यार, 21, 22, 23 वाले, प्रोफेशनलिज्म है नहीं उनमें, उनको बस पैसा चाहिए, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए कि भाई ये भी ले लें वो भी ले लें। तो भाई फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अभी मेरे पास एक बंदा है मेरा थंबनेल बनाता है, सुमित है उसका नाम, ठीक है महंगा है बट डेफिनेटली अच्छा काम करता है और टाइमली दे देता है। थोड़ा बहुत उसके भी स्क्रू टाइट करने पड़ते हैं कभी कभी, बट अच्छा बंदा है, अपना छोटा भाई जैसा है। तो उसके साथ अभी 1 साल हो गया काम करते हुए, अच्छे थंबनेल बना रहा है। अगर आप चैनल पे देखोगे आपको दिखेगा। पहले क्या होता था ना, पहले अमेरिका में आईफोन आते थे पहले, और 1 महीने बाद इंडिया लॉन्च होते थे। अभी क्या सेम डे पे लॉन्च होते हैं। तो मान ले 20 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 20 सितंबर को आईफोन लॉन्च हो रहा है, तो इंडिया में तो 20 सितंबर एक दिन पहले हो गई ना, हम तो एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो एक दिन पहले डल गई मेरे से वीडियो। अभी जैसे मैं सो रहा हूँ इस टाइम पे लोगों ने डाल दी वीडियो, मैं कल को सुबह उठूंगा, फिर 11-12 बजे मॉल जाऊंगा, वहां से फोन लेके आऊंगा, फिर डालूंगा। तो मैं 1 दिन 2 दिन के बाद डाल रहा हूँ, समझ रहे हो वीडियो। उतने में प्रेशर बहुत बन जाता है, क्योंकि लोग फिर मुझे बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या फायदा तेरा अमेरिका में रहने का, तेरे से पहले तो उसने डाल दी। और उसमें क्या होता है, जो बड़े क्रिएटर्स हैं जैसे MKBHD हो गया, टेक्निकल गुरुजी हो गया, जितने भी हो गए है ना, नबील भाई हो गए, सब बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, इनको ना एप्पल की तरफ से फोन आ जाते हैं डायरेक्ट। हाँ, और ये लोग लॉन्च से भी 4 दिन पहले डाल देते हैं, और लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्होंने खरीद लिया, तूने क्यों नहीं लिया। तो वो बहुत प्रेशर होता है। तो उस टाइम पे मुझे होता है कि जितना जल्दी मैं अपना बेस्ट कर सकूँ करूँ, और उसमें बंदा बोल दे कि मेरी बुआ को ये हो गया, मेरी मासी को ये हो गया, तो यार दैट्स भाई नॉन एक्सेप्टेबल है वो, समझ रहे हो। फिर जॉब ही मत करो, फिर वही कर लो, और मेन टाइम पे तो मत करो। अगर एक वीडियो है, अगर मान लो मैं एयरपोर्ट्स की वीडियो बना रहा हूँ, इसको आए हुए 2 साल हो गए, 3 दिन लेट भी हो जाएगी, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, बट आईफोन आ जाए यार, आज डालनी है, पैसे हैं उसमें, समझो, चैनल चल रहा है मेरा। और अभी क्या है, चैनल ना बीच में बहुत नीचे जा रहा था, अभी तो फिर स्टेबल है, पहले नीचे जा रहा था। तो भाई बंदे की रोजी रोटी उससे चल रही है, तो भाई फिर उस टाइम पे तो बंदा कुछ भी करता है, हाथ पैर मारता है ना, उस टाइम पे बंदे ऐसे गोलियां डालते हैं, फिर गुस्सा आता है यार, ये चीज़ रहती है। तो इसलिए अकेले ठीक हैं, और अकेले ही कर रहे हैं, जैसा चल रहा है ठीक है यार। अभी तो ये वाली चीज़ है कि बेसिक नेसेसिटीज तो देख भाई कवर हो रखी है भगवान की कृपा से। अब तो क्रीम है, जितनी आ जाएगी बढ़िया है। सही बात है। मस्टैंग बाहर खड़ी, उरुस बाहर खड़ी है, इससे ज्यादा क्या मांगू, और समझ रहे हो, सही बात है ना। सही बात है। गुजारा चल रहा है, बस ये है कि जैसा चल रहा है चलता रहे, बढ़िया है यार, खुश हूँ मैं तो। सही है। तो चलो भाई, इस पॉडकास्ट को जो भी देखेंगे तो अब आपको गालियां नहीं देंगे, समझेंगे आपकी प्रॉब्लम कि आप आईफोन की वीडियो सेम डे क्यों नहीं डालते, बाकी यूट्यूबर्स क्यों डाल देते हैं। तो भाई कोई भी गालियां वालियां मत दिया करो, भाई का टाइम जोन का डिफरेंस रहता है, और प्रेशर मत डाला करो। बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, ऐसी चीजें तो बहुत हैं यार, इसके ऊपर तो मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट बना सकता हूँ। भाई वही है ना, पॉडकास्ट पे मतलब यूट्यूबर्स की जो भी यूट्यूबर है उनकी रियल साइड आती है, उनके भी बैकग्राउंड बिहाइंड द लाइफ पता चलती है कि क्या चलता है। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, देख जो क्या होता है, जब एक ब्रांड आता है ना,
तो वो क्या करते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि बेसिकली आप अपने जो डेमोग्राफिक है, जो आपके एनालिटिक्स है ना यूट्यूब स्टूडियो के, वो दो। उसमें वो लोग बेसिकली देखते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है उनकी एज क्या है, क्योंकि ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो लोग किसको सर्व कर रहे हैं। अगर मान लो एक प्रोडक्ट है जो बना 30 की एज वालों के लिए, बट आपकी ऑडियंस 17 की है, तो उनको वो गलत ऑडियंस को वो चीज़ दिखा रहे हैं, समझ रहे हो। उसके बाद फीमेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, उस पर मैटर करता है। अगर मान लो एक लॉन्जरी की ऐड देनी है और एक लड़के को दे दी, तो समझ रहे हो, लॉन्डो की ऑडियंस है, मार्केट कोई और है, कुछ और साइड जा रही है, वो वाली चीज़ होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंट्रीज, कौन सी कंट्री से आपकी ऑडियंस आ रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मेरी जो ऑडियंस है ना, मेजॉरिटी में क्या रहता है, मिक्स रहता है, ना तो इंडिया ज़्यादा होती है ना यूएस, मिक्स ही चलता है, 26% पे ऐसे चलता रहता है। कई बार इंडिया ज़्यादा हो जाती है। तो ब्रांड्स यूजुअली, मेरे साथ जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, जो 8 सालों से आ रही है, अमेरिकन ब्रांड्स बोलते हैं कि हम तुझे काम नहीं दे सकते, हम तुझे प्रोडक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि तेरी ऑडियंस इंडिया की है, तो हिंदी में वीडियो बना रहा है, ठीक है। अमेरिका वाले पल्ला झाड़ लेते हैं। मेरे को क्यों, मेरे को सैमसंग ने भी फ़ोन दिया, सोनी ने भी दिया एक बार, दूसरी बारी क्यों हट गए, क्योंकि उन्होंने पहले चैनल के सिर्फ नंबर देखे, एड्रेस देखा, वीडियो देखी, वीडियो हिंदी में थी, उन्होंने कहा यार ये तो खराब हो गया काम, अब नहीं देना इसको ब्लैकलिस्ट करो, क्योंकि ये हिंदी में वीडियो बनाता है, समझ रहे हो। तो अमेरिकन कंपनीज ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। इंडिया वालों के पास जाता हूँ, वो बोलते हैं भाई सर आप तो अमेरिका में रहते हो, हम अमेरिका प्रोडक्ट नहीं भेज सकते। तो ना मुझे वो देती है, ना मुझे ये देते हैं, तो मेरा जो है वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, सारे फ़ोन आउटसोर्स जितना भी है। और इस साल अभी तक मैंने $45,000 खर्च किए हैं, मतलब अपने गियर में। 45,000? हाँ, जिसमें टैबलेट भी हैं, जिसमें कंप्यूटर, ये अपना मैकबुक भी है, फ़ोन्स हैं। यार अब इतने फ़ोन लेना है, सारा कुछ ही बड़ा महंगा है। सही बात है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो इतना तो खर्चा आता है। उसके अलावा ट्रैवल वगैरह का तो बहुत अलग हो जाता है। इंडिया मार्केट में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि वो पैसे भी बहुत कम देते हैं। और पता नहीं, मुझे इंडियन ब्रांड्स के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो लोग बोलते हैं ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ईमेल करेंगे कि हाय सर वी वांट टू वर्क विद यू। मैं बोलूँगा ठीक है, बताओ, लेट मी नो द डिटेल्स। फिर बोलेंगे कैन यू प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। भाई ऑफिशियल ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल पे बात करो, व्हाट्सएप नंबर की तुम गर्लफ्रेंड थोड़ी हो मेरी। ये तो भाई बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे। तो मैं वो जैसे ही वो लाइन आ जाती है, मैं काम ही नहीं करता। शुरू में मैंने एंटरटेन किया एक दो को, मैंने 2019 के बाद नहीं। मैं एक बात और याद आ गई, अब मेरा पॉडकास्ट हुआ है तो पहला हो रहा है तो मैं बोलूँगा। बोलो भाई 2019 या 22 की, पता नहीं 19 की या पता नहीं 22 की, एक की बात है, ठीक है। मेरे को एक कंपनी का मैसेज आया, कहते कि लास वेगस में कोई लग्जरी एक्सपो है, आपको वहाँ जाके वीडियो बनानी है हमारे लिए एक। मैं कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। कहते कि कल को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कॉल करी, और यार मैं ना देख, अब इसमें ना बहुत लोग बोलेंगे यार ये बहुत अक्कड़ है, इसमें लोगों को लगता है मेरे में बहुत अक्कड़ है, ठीक है। तो अब मैं यूएस में रहता हूँ, तो यूएस में ना एयरपोर्ट्स कॉमन है, समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में लग्जरी है, यहाँ पे वो नेसेसिटी है, बेसिक है वो। मतलब जो झाड़ू भी लगा रहा होगा उसने भी एयरपोर्ट्स पहने होते हैं, समझ रहे हो, वो वाली चीज़ है। उस बंदे ने मुझे कॉल किया, लड़की थी, उसने कॉल किया, उसने भाई गंदे से हेडफोन लगाए हुए। मैं कहा भाई ये तो नहीं मुझे पैसे दे सकती, तो पर अब कॉल पे थे तो मैं कहा चलो चलने दो। कहती सर आपको वेगस जाना है और वीडियो बनानी है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं। कहती कितने पैसे लगेंगे, क्या खर्चा होगा। मैं कहा देखो फ्लाइट पे जाऊँ कि कैसे जाऊँ। कहती सर आप ड्राइव कर सकते हो तो ड्राइव कर लो, बेटर है। मैं कहा ठीक है, 4-4.5 घंटे की ड्राइव है और 200 का तेल लगेगा, और उसके बाद होटल आप लगा लो कि $300 से $500 पर नाइट का होटल होगा, जितने दिन मैंने रुकना है आप होटल का पे कर दो। कहती सर ये तो $1000 तो इसी का हो गया। तो मैं कहा ऑब्वियसली। फिर कहती सर ये तो बहुत महंगा है। मैं कहा आप कितने में एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। कहती वी विल लेट यू नो। उसने मेरे से मेरा प्राइस तो पूछा नहीं, होटल और गाड़ी का सुन के ही वो भाग गई। अच्छा हाँ, ऐसे तो ब्रांड्स आते हैं इंडिया से, तो फिर मैं कहा नहीं यार ऐसे से तो मैं। और लग्जरी एक्सपो में भेज रही थी मुझे, जहाँ पे वो बहुत महंगा कोई प्रोडक्ट हाईलाइट कर रहे थे। चलो भाई रैप अप करते हैं करो पॉडकास्ट को। तो वैसे भी आप बिजी हो, हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। हाँ यार अभी तो बहुत टाइम हो गया, मैंने आधा घंटा सोचा एक हो गया। तो फ्लो में पेमेंट करा देना। हाँ अभी आ जाएगा भाई, मैसेज अभी नोटिफिकेशन आएगा, वायर कर दो। मैं पैसे फ्री में नहीं करता। भाई पुनीत सुपरस्टार भी 25,000 लेता है यार। हाँ बढ़ा दिए भाई, ₹1,00,000 और बिजनेस क्लास। कितने? बिजनेस क्लास और ₹1,00,000। ओके, और डॉली वाला तो 5 लाख लेता है ना। अरे मैं भी लगा रहा हूँ, अब वही करना पड़ेगा। लाल बाल इधर से हरे बाल कर लेता हूँ। अब तो कुछ और करो भाई, पूंछ 5 लगाओ, वो तो चल गया ना अब।
देख लो भाई, जिसको भी हैप्पी भाई को पॉडकास्ट के लिए बुलाना है तो बात कर लेना डायरेक्ट। मेरे तो भाई जैसे है तो हमारे तो अलग टर्म्स पे आए, बाकी बिजी बहुत रहते हैं, ऐसे ऐसे मत समझ लेना। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई का। जाते जाते भाई एक आखिरी सवाल होता है जिसका मुझको और हमारी ऑडियंस को इंतज़ार रहता है, और आप तो जानते ही हो क्या होने वाला है। पूछ लो फिर भी। तो भाई हाउ मच डू यू अर्न, एग्जैक्ट मत बताना, एक रेंज बता दो कि महीने में मैं ये गाड़ी या कोई भी प्रोडक्ट है यार, ये अफोर्ड कर सकता हूँ। ये ना वेरी करता है, हर महीने फिक्स नहीं होता, वेरी करता है। हाँ मतलब ऑन एन एवरेज बता दो एक एवरेज 10 लाख इंडियन मनी एवरेज। हाँ, इंडियन मनी में 10 लाख तो बनता ही बनता है। हर मंथ का। हाँ, इतना तो बनता है। बहुत बढ़िया। खर्चे भी लिख देना ना नीचे। वो लिस्ट दे देना। भाई खर्चे नहीं, इतना तो 10 तो बन जाता है। हाँ, 10। भाई देखो लैम्बोर्गिनी ले रखी भाई ने, तेल कितना डलता होगा वो देख लेना अपना खर्चा। लोग कैलकुलेट। चलो वो अलग खाता है, वो यूट्यूब में से नहीं है। वो यूट्यूब में से नहीं आ सकती। सही बात है वो तो। चलो इस सब में नहीं पढ़ते हैं, आंसर आपको दे दिया। चलो भाई, जैसे मर्जी मोल्ड कर दो। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो भाई हैप्पी भाई के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके भाई को सपोर्ट करो। और मैं इस पॉडकास्ट की रील्स वगैरह अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डालता हूँ, तो वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और भाई अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख देना शानदार पॉडकास्ट, तो हैप्पी भाई के साथ हम कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट 2 भी बनाए। तो चलो इस पॉडकास्ट का एंड आ गया। सो दिस इज़ आवर टाइम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे फ्यूचर आने वाले पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस पॉडकास्ट को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सब जगह शेयर कर दो। एंड बाय बाय।